मामूली सी बात, ये मामूली सी बात लग रही है आपको? इसने घर की भाभी पे हाथ उठाया है। मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो फिरोजा की इज्जत करनी पड़ेगी, वरना घर से निकाल बाहर करूंगा तुम्हें। ये जरा दोबारा से देखें हरकतें इसकी। इतने बदतमीज लोग हैं। अरे जैसी माँ वैसी बेटी। अस्सलाम वालेकुम करो। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कमाल, ये जरा वीडियो आज देखो। ये तुम्हारे लिए स्पेशल रिकॉर्ड किया मैंने। तुम्हारे जाने के बाद घर में रोज का ये मामूल है। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया तो रिकॉर्ड कर लिया। अरे चाटे वाली बात भी करो ना। हाँ, वो जब मैंने समझाने की कोशिश की कि ये हरकतें ठीक नहीं है तो फौरन ही उसने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की। नहीं यकीन आ रहा तो बाहर जाकर मोहल्लेदारों से पूछ लो। बोलो कमाल, ये हैसियत है मेरी बेटी की इस घर में कि तुम्हारी माँ और बहन इसका ये हाल करें? हैं? बोलो। मीरा, और कितना झूठ बोलेंगी आप? कुछ झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही भाभी? आज कोई पहली बार मेरी वजह से मेरी माँ को देखने घर आ गया और आप कह रही हैं कि ये रोज का मामूल है। कमाल, इसकी जुर्रत देख रहे हो? देख रहे हो कैसे दनदनाती हुई मेरे पीछे भाग कर आ गई है? तुमने फिरोजा पे हाथ उठाया है? हाँ? कोई मेरे किरदार पर कीचड़ उछाले, मुझे बद किरदार साबित करने के लिए मेरी वीडियो बनाए, तो क्या मैं इसके सर पर फूलों का हार डालूंगी भाई? माफी मांगो भाभी से। आप पहले वो वीडियो देखिए और बताएं उसमें क्या बेहयाई की है मैंने। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी बेहयाई की वीडियो देखने का, समझ आई? अब मुझे बेहया कह रहे? ये बेहया, ये बेज़मीर है जो मेरी वीडियो बना रही है और मुझ पर घटिया इल्जाम लगा रही है भाई। तुम्हें शर्म आती है? हाथ रोक लो। शर्म नहीं आती तुम्हें? छोटी बहन पे हाथ उठा रहे हो। जानते हो ना कि मुलाजिमत करती है। अगर उसके दफ्तर से कोई मुझे पूछने आ गया है तो क्या बुराई है इसमें? और फिरोजा के कहने में आ रहे हो तुम भी। उस बहन पे हाथ उठा रहे हो जिसने पूरे घर का बोझ उठाया हुआ है। जब बॉस घर में अकेला आता है तो जाहिर है महीने भर झोलियां भर भर के ही तनख्वाह आएगी ना। फिरोजा चुप कर जाओ। सबात अपनी बेटी के लक्षण देखो। मेरी बेटी को चुप करा रही हो हैं? गुलशन बहन, आप हमारे घर के मामलात में दखल ना दें। कौन सा मामला है? इस घर में ये हैसियत है मेरी बेटी की। तुम दोनों ने जिंदगी अजीरन की हुई है उसकी। ए फिरोजा, चल मेरे साथ वापस कर, चल। अरे मामूली सी बात को आप क्यों इतना तूल दे रही हैं? मामूली सी बात, ये मामूली सी बात लग रही है आपको? इसने घर की भाभी पे हाथ उठाया है। मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो फिरोजा की इज्जत करनी पड़ेगी, वरना घर से निकाल बाहर करूंगा तुम्हें। कि ये घर मेरे पाक का भी है। मेरे चुप कर जाओ तुम भी। तुम्हारी भी जुबान बहुत चलती है। और माफी मांगो, भाई से भी मांगो और भाभी से भी मांगो। चलो। अरे मुझसे क्या माफी मंगवा रही हैं? अपनी भाभी से माफी मांगो। अम्मी, मैं कह रही हूँ ना, माफी मांगो। चलो माफी मांगो। माफ कर दे मुझे। जितनी इसने मुझसे बदतमीजी की है ना, अब बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? सुन दो मेरा। पानी लाऊं या खुद पी लोगे? बहुत अच्छा इंसाफ किया आपने अम्मी। रुसवाई भी मुझे मिले और जाके माफी भी मैं मांगू। तो और क्या करती मेरा? ये झगड़ा भी तो किसी तरह खत्म करना था ना किसी दिन। और वैसे भी कमाल बेटा है मेरा और तुम्हारा बड़ा भाई है। ऐसा भाई अल्लाह किसी बहन को ना दे जो बहन की रुसवाई में खामोश तमाशाई बना खड़ा रहे और आखिर में बहन को ही धमकाए। और अम्मी आप भी हमेशा उसी का साथ देती हैं।
मेरी मजबूरी है मीरा, क्या करूं। खुदा का वास्ते बस कर दे। बेटे को समझ क्या रखा है आपने? बस इन सब से दूर चले जाएंगे हम अलग घर में रहेंगे। नहीं मीरा, हमें घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जैसे भी हालात हों, कम से कम यहाँ इज्जत तो महफूज है बेटा। जानती नहीं हो तुम दुनिया के हालात, भूखे भेड़ियों की तरह लोग फिरते हैं मौके की तलाश में। हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, और ये सोचना भी मत तुम। और जाओ, उठ के खाना बनाओ। भाई आया है, थका हुआ होगा, उसे कुछ खाना होगा। जाओ। ये क्या कह रही हैं आप? अभी जो कुछ हुआ इसके बाद मैं अच्छी बेटियां ऐसा ही करती हैं मीरा। जाओ, शाबाश, भाई को खाना बना के दो। उठो।